नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा अपडेट आया है। अब नई शर्तों के तहत और अधिक महिलाओं को भी 2,100 रुपये की राशि मिल सकेगी। सरकार ने इसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना बताया है, ताकि उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। हरियाणा में ठंड का असर दिखाई दे रहा है और मौसम किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। ठंडी हवाओं और अनुकूल तापमान से सरसों, गेहूं और अन्य रबी फसलों की गुणवत्ता बेहतर हो रही है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह मौसम फसल बढ़ोतरी और उत्पादन के लिए अनुकूल है। हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय सीमा बढ़ा दी है। अब ईडब्ल्यूएस आवेदक की वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक मान्य होगी। इसका मकसद अधिक परिवारों को सरकारी योजना और भत्ता लाभों का लाभ दिलाना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। हरियाणा में एसटीएफ की मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश अनुज को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान उसे पैर में गोली लगी। पुलिस के अनुसार उसके सिर पर 5,000 रुपये का इनाम रखा गया था। अधिकारी मामले की जांच और अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी के प्रयास में लगे हुए हैं। हरियाणा में धान घोटाले के खिलाफ किसान यूनियन कल विरोध प्रदर्शन करेगी। किसान अधिकारियों की कार्रवाई से नाराज हैं और सरकारी नीतियों में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान मार्गों पर जाम और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की संभावना है। प्रशासन ने सुरक्षा और आंदोलन के नियमन के लिए तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा में 40 से 60 साल आयु वर्ग के लोगों के लिए बड़ी राहत मिली है। अब इस आयु वर्ग के कर्मचारियों को सरकारी या निजी सेवाओं में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होगी। इस फैसले से करोड़ों लोगों का समय और खर्च बचेगा। साथ ही सरकारी कामकाज और सुविधाओं में सुविधा बढ़ेगी। अब हरियाणा के जिला अस्पतालों में मरीज निजी कमरे का विकल्प चुन सकेंगे। इसके साथ मरीज के साथ आने वाले परिजन को भी सुविधा दी जाएगी। सरकार ने कहा है कि यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और मरीजों को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। हरियाणा में लापरवाही और अनियमितताओं को लेकर 24 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबंधित विभागों को आवश्यक जांच पूरी कर सख्त कदम उठाने के आदेश दिए हैं, ताकि प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री साय ने 57 मोबाइल मेडिकल यूनिटों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। ये यूनिटें 18 जिलों के 2,100 से अधिक गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगी। ग्रामीण इलाकों में जांच, इलाज और दवाइयों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम स्वास्थ्य सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरियाणा में 20 साल बाद 347 ड्राइवरों को इंसाफ मिला है। सरकार ने लंबित मुद्दे को सुलझाते हुए बड़ा फैसला लिया और उनके वेतन व अन्य लाभों का भुगतान करने का आदेश दिया। कर्मचारियों ने इसे न्याय और संघर्ष की जीत करार दिया है। हरियाणा में नए साल के मौके पर बूंदाबांदी से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों ने नागरिकों से सावधानी बरतने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। ठंड के चलते स्कूलों और ग्रामीण इलाकों में हालात प्रभावित हो सकते हैं। हरियाणा में नौकरियों का बड़ा अवसर खुला है। विभिन्न विभागों में 282 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 19 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में पात्रता और अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अधिकारियों ने समय पर आवेदन करने की सलाह दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 637 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को मंजूरी दी। मानसून से पहले जलभराव और बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने अधिकारियों को सभी ड्रेनों की समय पर सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। किसानों को गेहूं की फसल में पीला रथुआ रोग के खतरे को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कृषि विभाग की टीम ने खेतों की नियमित निगरानी, रोग दिखते ही दवा के छिड़काव और संतुलित उर्वरक उपयोग की अपील की है। अरावली संरक्षण को लेकर सरकार ने हरियाली और रोजगार से जुड़ा ट्रिपल मॉडल तैयार किया है। इस पहल के तहत पर्यावरण संरक्षण के साथ पौधरोपण को बढ़ावा दिया जाएगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनेगा। महिलाओं के लिए स्वरोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। सरकार ने स्वरोजगार योजनाओं के तहत 3 लाख रुपए तक का लोन प्रदान करने की सुविधा शुरू की है। साथ ही ब्याज में भारी छूट भी दी जाएगी। इससे महिलाएं अपने व्यवसाय को बढ़ा सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। हरियाणा सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कृषि मंत्री राणा ने कहा कि सरकार खेती किसानी से जुड़ी योजनाओं, समर्थन मूल्य और सब्सिडी के माध्यम से किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने नई योजनाओं और सुधारों के जरिए कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने का आश्वासन दिया। सोनीपत के खरखौदा अस्पताल में जल्द ही ब्लड स्टोरेज यूनिट खोली जाएगी।
इससे गर्भवती महिलाओं और अन्य गंभीर रोगियों सहित हजारों मरीजों को तत्काल रक्त उपलब्ध होने में बड़ी राहत मिलेगी। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और समय पर इलाज सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। हरियाणा सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी विभाग अब किसी भी दस्तावेज, रिपोर्ट या सार्वजनिक संचार में हरिजन और गिरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम सामाजिक सम्मान और समानता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। लाड़की बहन योजना की जनवरी की एडवांस किस्त अटक गई है। इसका कारण चुनाव आयोग द्वारा इस समय योजना की राशि वितरण पर रोक लगाना बताया गया है। अधिकारियों ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद किस्त लाभार्थियों के खातों में जारी कर दी जाएगी। हरियाणा के उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में बढ़ोतरी का झटका लग सकता है। अधिकारियों ने 15% तक बिजली दरों में वृद्धि की तैयारी की जानकारी दी है। इसके पीछे उत्पादन और वितरण लागत बढ़ने का कारण बताया गया है। नई दरें लागू होने से पहले सरकारी अधिसूचना जारी की जाएगी। हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट में 450 पदों पर भर्ती के लिए अब इंटर्न डॉक्टर भी आवेदन कर सकेंगे। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से स्वास्थ्य क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। हरियाणा सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए विशेष पहल की है। अब हर जिले में उन्हें 3 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाना और उन्हें स्वरोजगार या छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद करना है। हरियाणा के सोनीपत के इस इलाके में डीटीपी का बुलडोजर चला। कार्रवाई के तहत 15 एकड़ से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम कानून का पालन सुनिश्चित करने और शहर में अवैध निर्माण रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। हरियाणा में फास्टैग न होने पर अब 2 गुना टोल नहीं देना होगा। NHAI ने नई पहल शुरू की है, जिसमें वाहन मालिक UPI और अन्य डिजिटल माध्यमों से भी टोल का भुगतान कर सकेंगे। यह कदम टोल संग्रह प्रक्रिया को सरल और उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए उठाया गया यह कदम। हरियाणा के पानी जिले में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इससे मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त होगी, जैसे तापमान, वर्षा, हवा की गति और दिशा। यह किसानों, आपदा प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध कराएगा और समय पर आवश्यक कदम उठाने में मदद करेगा। हरियाणा में अवैध खनन पर शिकंजा कसा जा रहा है। बॉर्डर पर नाके लगाए जाएंगे और इस कार्रवाई में पुलिस कर्मियों की तैनाती की मांग की गई है। अधिकारियों ने कहा कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा में टीटी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। बोर्ड ने कहा है कि नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। एडमिट कार्ड अब 20 जनवरी के बाद जारी होंगे। अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से धैर्य बनाए रखने और आधिकारिक अपडेट का इंतजार करने का अनुरोध किया है। गुरुग्राम में प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सीवर कचरे की अवैध डंपिंग करने वाले टैंकर संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम शहर की स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा पुलिस ने बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देने वाले गानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने की कार्रवाई की है। अधिकारियों ने कहा कि इसका उद्देश्य युवाओं में हिंसा और अपराध की प्रवृत्ति को रोकना है। पुलिस ने प्लेटफॉर्म संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा STF ने गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा देने वाले 67 गानों पर डिजिटल प्लेटफॉर्म से बैन लगा दिया है। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम युवाओं में हिंसा और अपराध की प्रवृत्ति रोकने के लिए उठाया गया है। प्लेटफॉर्म संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे गानों की अनुमति न दी जाए। हरियाणा ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। अब तक राज्य में 95 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। इससे एनीमिया के स्तर का सही आकलन और समय पर उपचार संभव हुआ है, जो स्वास्थ्य और पोषण सुधार में महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में अब किसी भी दस्तावेज, रिपोर्ट या सार्वजनिक संचार में हरिजन और गिरिजन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्द ही वैध माने जाएंगे। अधिकारियों ने सामाजिक सम्मान और समानता बनाए रखने के लिए यह निर्देश जारी किया है। ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के तहत किसान ट्रैक्टर खरीदने पर लाखों रुपये की वित्तीय मदद प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही है। सब्सिडी राशि सीधे बैंक खाते में दी जाती है। आवेदन ऑनलाइन या संबंधित कृषि विभाग के माध्यम से किया जा सकता है। हरियाणा में दूध और डेयरी उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है।
सरकार की सहायता, आधुनिक डेयरी तकनीक और पशुपालन प्रशिक्षण के चलते उत्पादन बढ़ा है। इससे किसानों की आय में सुधार, डेयरी उद्योग का विस्तार और राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल पदों पर बंपर भर्ती निकली है। आवेदन के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना अनिवार्य है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित समय में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और मेडिकल परीक्षण शामिल होंगे। हरियाणा सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कृषि मंत्री राणा ने कहा कि सरकार खेती किसानी से जुड़ी योजनाओं, समर्थन मूल्य और सब्सिडी के माध्यम से किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने नई योजनाओं और सुधारों के जरिए कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने का आश्वासन दिया। सोनीपत के खरखौदा अस्पताल में जल्द ही ब्लड स्टोरेज यूनिट खोली जाएगी। इससे गर्भवती महिलाओं और अन्य गंभीर रोगियों सहित हजारों मरीजों को तत्काल रक्त उपलब्ध होने में बड़ी राहत मिलेगी। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और समय पर इलाज सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। हरियाणा सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी विभाग अब किसी भी दस्तावेज, रिपोर्ट या सार्वजनिक संचार में हरिजन और गिरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम सामाजिक सम्मान और समानता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। लाड़की बहन योजना की जनवरी की एडवांस किस्त अटक गई है। इसका कारण चुनाव आयोग द्वारा इस समय योजना की राशि वितरण पर रोक लगाना बताया गया है। अधिकारियों ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद किस्त लाभार्थियों के खातों में जारी कर दी जाएगी। हरियाणा के उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में बढ़ोतरी का झटका लग सकता है। अधिकारियों ने 15% तक बिजली दरों में वृद्धि की तैयारी की जानकारी दी है। इसके पीछे उत्पादन और वितरण लागत बढ़ने का कारण बताया गया है। नई दरें लागू होने से पहले सरकारी अधिसूचना जारी की जाएगी। हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट में 450 पदों पर भर्ती के लिए अब इंटर्न डॉक्टर भी आवेदन कर सकेंगे। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से स्वास्थ्य क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। हरियाणा सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए विशेष पहल की है। अब हर जिले में उन्हें 3 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाना और उन्हें स्वरोजगार या छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद करना है। हरियाणा के सोनीपत के इस इलाके में डीटीपी का बुलडोजर चला। कार्रवाई के तहत 15 एकड़ से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम कानून का पालन सुनिश्चित करने और शहर में अवैध निर्माण रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। हरियाणा में फास्टैग न होने पर अब 2 गुना टोल नहीं देना होगा। NHAI ने नई पहल शुरू की है, जिसमें वाहन मालिक UPI और अन्य डिजिटल माध्यमों से भी टोल का भुगतान कर सकेंगे। यह कदम टोल संग्रह प्रक्रिया को सरल और उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए उठाया गया यह कदम। हरियाणा के पानी जिले में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इससे मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त होगी, जैसे तापमान, वर्षा, हवा की गति और दिशा। यह किसानों, आपदा प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध कराएगा और समय पर आवश्यक कदम उठाने में मदद करेगा। हरियाणा में अवैध खनन पर शिकंजा कसा जा रहा है। बॉर्डर पर नाके लगाए जाएंगे और इस कार्रवाई में पुलिस कर्मियों की तैनाती की मांग की गई है। अधिकारियों ने कहा कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा में टीटी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। बोर्ड ने कहा है कि नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। एडमिट कार्ड अब 20 जनवरी के बाद जारी होंगे। अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से धैर्य बनाए रखने और आधिकारिक अपडेट का इंतजार करने का अनुरोध किया है। गुरुग्राम में प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सीवर कचरे की अवैध डंपिंग करने वाले टैंकर संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम शहर की स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा पुलिस ने बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देने वाले गानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने की कार्रवाई की है। अधिकारियों ने कहा कि इसका उद्देश्य युवाओं में हिंसा और अपराध की प्रवृत्ति को रोकना है। पुलिस ने प्लेटफॉर्म संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा STF ने गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा देने वाले 67 गानों पर डिजिटल प्लेटफॉर्म से बैन लगा दिया है। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम युवाओं में हिंसा और अपराध की प्रवृत्ति रोकने के लिए उठाया गया है। प्लेटफॉर्म संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे गानों की अनुमति न दी जाए। हरियाणा ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। अब तक राज्य में 95 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। इससे
एनीमिया के स्तर का सही आंकलन और समय पर उपचार संभव हुआ है, जो स्वास्थ्य और पोषण सुधार में महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में अब किसी भी दस्तावेज, रिपोर्ट या सार्वजनिक संचार में हरिजन और गिरिजन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्द ही वैध माने जाएंगे। अधिकारियों ने सामाजिक सम्मान और समानता बनाए रखने के लिए यह निर्देश जारी किया है।